यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सीधा अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम गोविंद चौधरी जी आपका एबीपी गंगा पर। सर, किसान आंदोलन पर हर एक पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं समर्थन से जुड़ी हुई जो सवाल खड़े करती हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि कौन सा तरीका है शांतिपूर्ण धरना देने का या समर्थन करने का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं से अपील किया था कि अहिंसात्मक तरीके से गांधी, लोहिया, जयप्रकाश आचार्य के रास्ते पर चल करके हम किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन करेंगे और हर जिला हेडक्वार्टर पर जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देंगे। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल शालीनता से गए, लेकिन अब पुलिस से पूछना चाहिए कि पुलिस अहिंसात्मक आंदोलन को लाठीचार्ज क्यों कर रही है, हर नेताओं को नजरबंद क्यों कर रही है, कलेक्ट्रेट तक जाने से क्यों रोक दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस दिन पहला दिन 7 तारीख को घर से नहीं निकलने दिया गया, उनकी गाड़ियां नहीं आने दी गई और धरने पर बैठ गए। उनको कहाँ ले गया गया? इको गार्डन, गेस्ट हाउस में भी रख सकते थे, पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रख सकते थे। आज भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। अपने क्षेत्र में गए थे, उनको पुलिस ने गेटे में बंद कर दिया, ताला दे दिया। हम लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया। हमको अपने सरकारी आवास में, आवास के गेट पर, सड़क के किनारे हमको धरना देकर बैठना पड़ा। यह तो लोकतंत्र खत्म कर दिया इस सरकार ने। ठीक है राम गोविंद चौधरी जी, देखिए आप खुद सरकार में रहे हैं, आपको खुद अनुभव है कि कैसे प्रदेश को चलाया जाता है, कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। क्या ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतर रही है तो पुलिस प्रशासन की तैनाती होती है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? सुनिए, मैं आपका बहुत आदरपूर्वक आपसे मैं कहना चाहता हूँ जी, 1977 से मैं विधानसभा में हूँ जी, लंबी एक राजनीतिक यात्रा करके आया हूँ। बिल्कुल, तभी मैं आपसे लेकिन आज तक मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह से मैंने कभी आंदोलनकारियों को लाठी चार्ज में नहीं देखा। एकदम डायरेक्ट सर पर मारना, पीठ पर मारना, पैर पर मारना होता था पहले भी। पुलिस लाठी पटकती थी सड़क पर, 1-2 लाठी लग जाती थी डराने के लिए, लेकिन ये तो जान मारने के लिए लाठी चार्ज हो रहा है। नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया जाएगा। क्या इमरजेंसी लगी है क्या? क्या हमको संविधान अधिकार नहीं दिया है कि हम शांतिपूर्वक जनता की बात को सरकार से कह सके? घरों में नेताओं को घेर लिया जा रहा है, सरकारी गाड़ियां नहीं रोक दी जा रही हैं, ठीक है राम गोविंद, बात कहने से रोका जा रहा है। ठीक है राम गोविंद चौधरी, देख रही होगी चाहे बेरोजगारी के सवाल पर जब हमारे बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो विपक्ष का हक नहीं दे रही है, प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। ठीक है राम गोविंद चौधरी जी, इस प्रदर्शन से, इस धरने से बाहर निकलकर आवाज को दबा रही है। ठीक है, इस धरने से बाहर निकलकर एक और सवाल जो सरकार की तरफ से उठ रहा है, जो आरोप लग रहा है आप पे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे कौन से काम किए किसानों के लिए जो आज वो इतनी हितैषी बन रही है। आरोप लगातार भाजपा की तरफ से आप पर लग रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। हमने किसानों का सरकार की तरफ से पूरे किसानों का हमने बीमा कर दिया था। जब किसानों की फसल ओला से, अतिवृष्टि से, बाढ़ से नष्ट हुई तो पूरा उनका फसल का मुआवजा दिया गया। हमने ये नियम बना दिया कि किसान अगर बाढ़ में डूब के मर जाता है उसके परिवार को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। हमने किसानों के लिए, हमारी सरकार ने, अखिलेश यादव की सरकार ने नहर, ट्यूबवेल से जो पानी खेतों में सिंचाई होती है फ्री कर दिया। ठीक है, हमने तो सब कुछ कर दिया जो किसान को चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के पहले, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देश के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने कहा कि हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और उनकी आय को दुगुनी कर देंगे। का कर्जा माफ हुआ? इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए कि सरकार बनने के 30 दिन के अंदर गन्ने का हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे। आज तक नहीं हुआ।
इन्होंने कहा कि सरकार राम से गोविंद हम चौधरी जी, सरकार लेकिन के यही तो माध्यम कह से रहे हैं ना, हम देखिए धान केंद्र क्रय सरकार हो या हमारी फिर बात यूपी सुन की लीजिए। सरकार हो, क्रय वो इस केंद्रों के कृषि माध्यम कानून से को हम लेकर, गेहूं धान खरीद लेंगे। ठीक है सारे राम गोविंद बिचौलिए चौधरी जी, 11 रुपया राम गोविंद चौधरी जी, आप ही की बात में एक छोटा सा सवाल ऐड कर रही हूँ सर, एक छोटा सा सवाल ऐड कर रही हूँ। देखिए यही तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, इसीलिए कृषि कानून लेकर आए हैं, बरगलाया जा रहा है किसानों को। आप पत्रकार हैं जी, अगर कोई सरकार आपके विषय में कोई कानून बनाती है और वह कानून आपको नहीं जमता है, आप सोचती है कि हमारे खिलाफ है, तो वह कानून किस काम का? सरकार कह रही है कि किसानों के हित में यह कानून है, किसान कह रहा है कि हमको ये पूंजीपतियों को गिरवी रख रही है सरकार, कारपोरेट घरानों को हमको बंधक बना रही है। एमएसपी का वहां कोई जिक्र नहीं है, उसमें मंडी समितियों को खत्म करने का प्राविधान है। ठीक है पूंजीपतियों को राम हाथ गोविंद में चौधरी जी, ये इस गोदाम कानून बनाने से की जो छूट दे आपत्ति दी है गई वो है। विपक्ष को भी नजर आ रही है और किसानों को भी नजर आ रही है। हालांकि सरकार के अपने आरोप हैं कि जबरदस्ती का आंदोलन खड़ा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।